हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। क्या कर रहे हो बेटा? तो ये ऐसे ही काम करती रहती है। तो अब जब हम चलते हैं कपड़े धुलने के लिए, मैं जो हूँ बाथरूम में आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और ये मेरी बेटी जो है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। जो भी काम मैं करूँ उसे ही करना होता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उसके साथ। इसलिए देखिए वो अब मेरे पास ही आते जा रही है। मुझे कोई भी काम वो ठीक से नहीं करने देती है। बार बार मुझे उठना पड़ता है। एक ही काम को मुझे, अगर मैं एक काम को 15 मिनट 20 मिनट में कर रही हूँ तो उसमें मुझे 25 मिनट लगेंगे, आधे घंटे लगेंगे। ऐसा ही होता है क्योंकि ये ऐसी मम्मा मुझे ही करना है, मुझे भी करना है, बस यही करते रहती है। तो मैं जो है सारे कपड़े जो है धुल रही हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैं हार्डली बस अपने हस्बैंड के कपड़े ही धुलती हूँ। नहीं तो मैं अपने जो ये डेली यूज़ के कपड़े होते हैं उन्हें मैं ऐसे ही हाथों से ही धुल लेती हूँ। क्योंकि मुझे मशीन में धुलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा टाइम खींच लेती है, बट ऐसा नहीं है। मशीन में ऐप ऐसा है, डाल दो, वो कपड़े जो है धुलते रहते हैं और जो हमारे बाकी के काम हैं वो भी हो जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। कभी कभी मशीन से धुल लेती हूँ जब मेरा मन नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी बेटी, इसकी वजह से मुझे बार बार उठना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। और ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आप कैसे करते हैं सब सारे काम। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए खुद भी बैठ गई है कपड़े धुलने के लिए, मम्मा को उठा दिया है। एक्चुअली मैं ही वहाँ से उठ गई हूँ कि मैं परेशान हो गई थी उसको बार बार उठाते हुए। तो उसी को वहाँ पे मैंने बैठा दिया है और वो देखिए कैसे कर रही है। उसको भी मम्मी की कॉपी करना है। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो बेटा आप? तो कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे ही करते रहती है। फिर उसके बाद मैंने सारे अब कपड़े धुल के छत पे सुखाने आ गई हूँ। और जो है मैं सारे कपड़े सुखा दिए हैं। ये जो है मेरी बेटी का है, इसे हम लोग कथड़ी बोलते हैं। तो इसे भी मैंने कुछ दिनों से धुला नहीं था, इसलिए मैंने इसे भी धुल दिया है। क्योंकि मैं इसे, जो चादर होता है बेडशीट का, उसके ऊपर बिछा के रखती हूँ। क्योंकि जो है अगर वो बाथरूम करती है तो वो डायरेक्ट इस पे नहीं जाता है बेडशीट पे। तो मैं एक वो लेती हूँ, एक फ़ोम लेती हूँ, उसके ऊपर इस कथड़ी को बिछा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं बाथरूम में आ गई हूँ। मुझे बाथरूम भी साफ़ करना होता है डेली। तो मैं अक्सर बाथरूम को निरमा से ही साफ़ करती हूँ। मैं कोई डिटर्जेंट या दूसरा जो डिटर्जेंट होता है या फिर कोई लिक्विड होता है वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अक्सर निरमा से ही अपने जो बाथरूम है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ हर दिन। क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर दिन जो है बाथरूम को भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है जो मेरे सारे पीढ़े वगैरह हैं, बाल्टी वगैरह हैं, उन्हें भी अच्छे से धो लिया था। मैं इन्हें भी निरमा से ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि उसी से मुझे अच्छा लगता है। मैं अदर कोई लिक्विड वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग दिन भर करते रहते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। तो इन पे जो पानी के जो दाग है वो पड़ जाते हैं, वो वाइट वाइट जैसे दिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ये देखो जो है मेरी बेटी मेरे आगे आगे जा रही है और बोल रही है कि मम्मा छत पे जाना है, मुझे छत पे जाना है मम्मा। तो जो मेरी बेटी है उन्हें छत पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बस वो मम्मा छत पे जाना है, छत पे जाना है करके रो रही थी। मैंने कहा बेटा बाद में जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं कपड़े सुखाने के लिए जाती हूँ तो वो मेरे साथ ही साथ आती है, इसलिए वो वहाँ बस ऐसे ही घूमते रहती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं जो हूँ किचन की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो किचन है बहुत ही गंदा हो रखा है। ये देख सकते हैं इधर उधर सब सामान पड़ा हुआ है, तो मैं इसे साफ़ कर लूँगी। ये जो है मैंने किचन साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। जो सारे बर्तन हैं उन्हें मैंने
टांग दिया है और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद जो है मैं सारे बर्तन को, कुछ बर्तन जो मेरे थे उन्हें साफ़ कर लूँगी। मैं जो बर्तन हूँ मैंने बाहर ही साफ़ किया है, क्योंकि जो हमारा बेसिन है वो थोड़ा लीकेज मार रहा है, मतलब वो जो दीवार के साइड से वो पानी जो है उसका बाहर आ रहा है, तो किचन में पूरा पानी भर जा रहा है। तो इसलिए मैं जो हूँ बर्तन बाहर ही साफ़ कर लेती हूँ। अक्सर अगर ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं बाहर ही साफ़ करती हूँ। कुछ कुछ बर्तन ही है जो मैं किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो है सारे बर्तन को साफ़ कर लिया है अच्छे से। और मुझे बाहर बैठकर साफ़ करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़े खड़े में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे कमर में भी दर्द होने लगता है खड़े खड़े साफ़ करने से। इसलिए मैं बाहर ही ज़्यादातर बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। ये हमारा बाहर, मतलब पीछे साइड, किचन के पीछे साइड का एरिया है, जहाँ पे कुछ स्पेस खुला हुआ है, तो हम वहीं पर साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने सोफ़े को अच्छी तरह से कपड़े से झाड़ लिया है, क्योंकि इसमें जो दिन भर है धूल, कोई पैर लेके बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई लेट जाता है, क्योंकि हमारा जो टीवी है यहीं पर है, तो कोई टीवी देखते देखते सो जाता है। तो इस वजह से क्या है, उस पर धूल, मिट्टी या फिर कुछ भी कचरे जो है उस पर पड़ जाते हैं। तो मैं उसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। एक कपड़े लेकर मैं उसे निकाल देती हूँ, ताकि जो है वो अच्छा लगे। और फिर मैंने टीवी के पास से भी जो जो चीज़ें हैं उसे अच्छे से रख दिए हैं। और फिर मैं उसके बाद जो हूँ झाड़ू लगाने के लिए आ जाती हूँ। झाड़ू लगाने के लिए जो है ये दुपट्टा जो है मैं सर में बांध लेती हूँ, मतलब इस तरह से लपेट लेती हूँ, ताकि जो धूल है वो मेरे सर पे ना जाए, क्योंकि जो धूल होती है वो बालों में चिपक जाती है, तो जो बाल हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है धूल ज़्यादा आती रहती है, क्योंकि जो सामने वाला एरिया है वो आंगन है, और जब हवा आती है तो वहाँ से जो धूल है वो हमारे अंदर ही आ जाती है, इसलिए धूल भी हो जाती है हमारे घर में। आप देख सकते हैं मैं झाड़ रही हूँ और धूल देख सकते हैं आपके नीचे से उड़ रही है। तो इसलिए मैं जो है कपड़े ढक लेती हूँ अपने सर के ऊपर। इससे क्या है, जो धूल है वो मेरे सर में नहीं आती है। तो फिर मैं यहाँ से झाड़ लेने के बाद मैंने अच्छे से जो है दरवाजे, खिड़कियाँ सब मैं झाड़ लेती हूँ, ताकि उनमें जो जाले वगैरह लग जाते हैं वो भी निकल जाते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है मैं सामने हमारा ये पोर्च है, तो मैं इसे भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और ये जो बोरियां हैं इनमें हमारी धान है, क्योंकि हमारी जो गहानी है वो चालू है अभी, तो जो भी धान निकल के आती है तो उसे यहीं पर अभी रख देते हैं, क्योंकि जब जब पूरी गहानी हो जाएगी तो ये जो सारी धान की कट्टियाँ हैं इसे साथ में ही ले जाया जाता है। वहाँ कहाँ ले जाते हैं, मंडी बेचने के लिए, तो इसलिए भी यहीं पर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं नहाने जा रही हूँ। फिर क्योंकि मैंने खाना जो है पहले खाना बना लिया है, मैंने उसका क्लिप नहीं निकाला है, क्योंकि खाना मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो वो मैं नहीं निकाल पाती हूँ खाना बनाते टाइम। कभी कभी ही निकाल लेती हूँ, पर हर दिन मेरा जो ऐसा है मैं नहीं निकाल पाती खाना बनाते टाइम, इसलिए नहीं निकाला। उसके बाद मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। फिर मैं जैसे ही नहा के आती हूँ तो मुझे चाहिए होता है रोज़ वाटर। मैं अपने फेस पर जैसे ही मैं नहा के आती हूँ रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ स्प्रे की हेल्प से। जो है मैं स्प्रे वाला रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो है रोज़ वाटर अच्छी तरह से स्किन पर चला जाता है। उसके बाद मैं लगाती हूँ, जब मेरा रोज़ वाटर जो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है मेरे स्किन पर, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। अक्सर मैं निविया का ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, बट वो जो है ख़त्म हो गया है, तो ये हिमालय का मॉइस्चराइज़र है। ये हमें बॉडी लोशन में मतलब फंसा था, बॉडी लोशन में फंस के आया था ये मॉइस्चराइज़र।
तो मैंने कहा चलो यार इसे ही लगा लेते हैं। तो मैं अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं निविया का ही लाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका जो रिज़ल्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट अच्छा है, बट ये जो है थोड़ा मुझे चिप फील करवाता है। और जो निविया का मॉइस्चराइज़र बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है। और फिर ये मेरी बेटी आ गई है। ये जो मेरी बेटी है ये अपनी बुआ के घर चले जाती है। सामने ही मेरी बुआ मतलब मेरी ननद रहती है, मेरे चाचा ससुर हैं, उनके यहाँ जो बेटियां हैं 4 बेटियां लोग हैं जिसकी बुआ हैं, तो वो लोग इसे ले जा लेते हैं अक्सर। तो क्या है, इसे ले जा भी लेते हैं तो मेरा काम भी है वो इजी हो जाता है, क्योंकि ये रहती है तो फिर मेरा काम बहुत लेट होता है और कुछ काम करने भी नहीं देती है। तो वो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो लोग ले जा लेते हैं। और इसे मैंने नहलाया भी नहीं है। मैं इसे अभी ठंड में जल्दी नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ठंड रहती है। तो जब मेरा नहा के हो जाता है, मेरे सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद ही मैं इसे नहलाती हूँ। क्योंकि ये जो है बहुत उपद्रवी लड़की है और नहाते टाइम जो है बहुत नखरे करती है, इसे नहाना पसंद नहीं है। और ये जो मेरे सारे कपड़े रखे हुए हैं इसे मुझे फ़ोल्ड करना है। ये कल के कपड़े हैं तो मुझे इसे फ़ोल्ड करना है। और ये बहुत नखरे, जैसे ही ये बिस्तर पे आती है इसके नखरे चालू हो जाते हैं। इधर से उधर, इधर से उधर चढ़ना उतरना, बस यही करते रहती है ये। इसके पीछे पीछे भागना होता है। जैसे ही बेड पे आती है तो इधर से उधर, उधर से उधर। अगर मुझे इसे कपड़े पहनाने होते हैं तो भी ये इधर से उधर ही होते रहती है। बहुत ज़्यादा वो नखरे करती है लड़की। बाकी मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे और ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है। तो मैंने जो है जो कपड़े रखे हुए थे उसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो आधा टाइम है मैं आपको बता दूँ, कपड़े छत पे सुखाने में, लाने में और फ़ोल्ड करने में ही चला जाता है। क्योंकि मैं इतने टाइम कपड़े धुलती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ अब। अगर जो 1-2 कपड़े निकलते मैं वैसे ही धुल लेती हूँ, तो इससे मुझे ज़्यादा लगता है छत पे जाना फिर आना। और फिर जो मैंने फ़ोल्ड किए हुए कपड़े थे उसे मैंने अलमारी में अच्छे से जमा दिए हैं, क्योंकि अगर मैं उसी फ़ोल्ड कपड़े को वहीं रख दूँगी तो मेरी बेटी जो है उसे फिर से वैसे ही कर देगी, क्योंकि आपको तो पता है वो कैसी है। इसलिए मैंने जो अपने सारे जो फ़ोल्ड किए कपड़े हैं उसे अलमारी में जमा दिए हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मेरा रूम, मेरा घर, मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही मेरा घर बड़ा ना हो, मेरा किचन बड़ा ना हो, पर जैसा भी है मैं वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं व्यवस्थित रखना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें इधर से उधर रहें, इसलिए मैं बार बार वही काम करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इधर से उधर चीज़ें रखना। तो मैंने जो है सारे कपड़े को अच्छे से रख दिए हैं अलमारी में, ताकि वो अच्छे से रहे। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को जो है नहला दिया है। वो नहा ही नहीं थी ना, इसलिए मैंने उसे नहला दिया है। और अब देखना वो इधर से उधर ही भागते रहे। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी पूरे बेड में इधर से उधर होते रहती हैं। मुझे पीछे पीछे जाना पड़ता है उसके, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने में, क्योंकि वो बहुत शरारती हैं। फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से जो है तैयार कर दूँगी। ये देखिए मैंने उसे जो है पैंट पहना दिया है। और मैं उसे ये देखो रोने लगी, क्योंकि जब मैं जा रही थी ना उसके पास तो जो मेरे पैर के नेल्स हैं, पैर के अंगूठे के नेल्स उससे पेट में लग गया था, इसलिए वो रोने लगी थी। फिर उसके बाद मैं उसे सरसों का ही, अभी ठंड, वैसे तो मैं उसे नारियल का तेल ही लगाती थी। फिर जब से ठंड स्टार्ट हुई है तो मैं उसे सरसों का ही तेल लगाती हूँ, बाल में भी और हाथ में, पैर में। इधर तो नहीं, इधर तो मैं उसे वो हिमालय का बॉडी लोशन लगाती हूँ बच्चों वाला। और हाथ पाँव में, हाँ पैर में मैं तेल लगाती हूँ उसके, क्योंकि अभी ठंड है तो इसलिए मैं उसे पैर में तेल लगा के मालिश कर देती हूँ। और जो सर में भी है, सर में भी मैं उसके वही तेल लगाती हूँ सरसों का।
तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत से जो है छोटे छोटे क्लिप निकालती हूँ, क्योंकि मैं मतलब वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि एक तो घर वालों का कि यार मतलब मोबाइल में क्या करते रहती है, आस पड़ोस वाले देखते हैं तो वो भी यही कमेंट करते हैं कि मोबाइल में ही क्या करती है। उन्हें नहीं पता होता है कि मैं क्या करती हूँ। इसलिए प्लीज़ मैं थोड़ा इतना रिस्क ले करके और इतना वो करके वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मेरी बेटी को देखिए मैं कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहनाते टाइम भी, क्योंकि अक्सर जो है उसके जो कपड़े हैं वो नेक वाले ही होते हैं, तो जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी उसे बहुत प्रॉब्लम होती है पहनाने में, क्योंकि अभी ठंड है तो मैं उसे ज़्यादातर पैक वाले ही कपड़े पहनाती हूँ, फुल स्लीव्स वाले। उसमें भी उसे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद वो देखिए, मैं उसके बाद फिर उसको काजल, पाउडर मैं उसके सारे फेस पर नहीं लगाती हूँ अक्सर, क्योंकि जो पाउडर से है जो एलर्जी होती है बच्चों में, सर्दी खांसी, इसलिए मैं जो है पाउडर उसे नहीं लगाती हूँ। पाउडर मैं तब लगाती हूँ जब उसे मैं काजल लगाती हूँ तो सिर्फ काजल के ऊपर ही मैं उस पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि जो काजल है उसे अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो वो जो सारा काजल है फैल जाएगा। अगर पाउडर लगा दो तो वो जो काजल है वो अच्छे से बैठ जाता है और वो इधर उधर नहीं फैलता है। आप देख सकते हैं मेरी बेटी को कैसे हो रही है। बहुत टाइम लगता है उसे तैयार करने में या फिर उसको मनाने में, उसको खिलाने में, पिलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। वैसे खा तो वो सब कुछ लेती है, मतलब उसे जो पसंद है, या फिर मीठा बहुत खाने को देखती है। वैसे तो मैं मीठा उसे खिलाती नहीं हूँ, बट होता है ना कोई भी कुछ दे देता है मीठा, तो उसे आदत हो गई है, तो बस मम्मा चॉकलेट चाहिए, मम्मा ये चाहिए, वो चाहिए, यही बस करते रहती है। मैं मीठा नहीं खिलाती हूँ उसे। अब उसको जो है मैं काजल लगा दूँगी उसको। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं। आपका जो बच्चा है वो इसी तरह नाटक करता है क्या? आप देख सकते हैं वो किधर। मैं उसको काजल लगाने के लिए भी मुझे उसका जो माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है कि बेटा हम पापा के साथ घूमने जाएंगे, आप तैयार हो जाओगे ना तो पापा के साथ घूमने जाएंगे हम, पता है। तो फिर वो भी हाँ मम्मा हमको घूमने जाना है। फिर मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा आप गुड गर्ल हो ना, इसलिए मम्मा जब तैयार करती है तो तैयार हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।